हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 11 ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। और याद रहे, सारे फॉर्मूलाज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। वैसे और वह फॉर्मूला देखो इस तरह है कि कोई भी फोटो सेंसिटिव सरफेस हो, उसका वर्क फंक्शन है फाई जीरो। उससे ज्यादा एनर्जी जब यहाँ से गिरेगी, ठीक है, ये एनर्जी इससे गिरेगी तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है। और ये वर्क फंक्शन का फॉर्मूला क्या था? एच एफ जीरो इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लेमडा जीरो, ठीक है। ओके, खैर वो तो जैसे जैसे आता जाएगा वैसे वैसे आपको मैं फॉर्मूलाज और कंसेप्ट भी बीच बीच में बताऊंगा, ठीक है। ओके, क्या लिखा है? एग्जाम्पल 11.1 पढ़िए। A monochromatics light of frequency 6 into 10 raised to 14 hertz f 6 into 10 raised to 14 hertz is produced by a laser. The power emitted is 2 into 10 raised to minus 3. Power, देखो पावर जब ऐसा दिया जाए ना बच्चों, 2 into 10 raised to minus 3 वोट, तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी इमिटेड, देखो इसका एक यूनिट ऐसा भी बन सकता है ना, 2 into 10 raised to minus 3 जूल पर सेकंड। वोट को, ये डब्ल्यू है वोट, ठीक है, उसको जूल पर सेकंड में बोल सकते हैं। देखो एनर्जी एमिटेड इन 1 सेकंड, ठीक है, एनर्जी एमिटेड इन 1 सेकंड इज 2 into 10 raised to minus 3 जूल, ठीक है। जब भी अब ऐसा आए ना बच्चों, पावर पावर इतना वोट है, तो इसका मतलब आप यही मान लो कि 1 सेकंड में 2 into 10 raised to minus 3 जूल, मतलब कि जितना पावर दिया है उतनी एनर्जी इमिट होगी। फिर क्या पूछा है? व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इन द लाइट बीम? ओके, अभी पहला जो है एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला हमने पढ़ा E इज इक्वल्स टू एच एफ, ठीक है। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? एफ, फिर अगर वेवलेंथ दी जाए तो एच सी अपॉन लेमडा, ऐसा देखो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया है? फ्रीक्वेंसी, सो हम क्या यूज करेंगे? E इज इक्वल्स टू एच एफ, तो एच की वैल्यू 6.625 इंटू 10 पावर माइनस 34, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है? 6 इंटू 10 रेज टू 14, 6.625 6.625 इंटू 6, तो 39.75 आया। क्या आंसर आया? 39.75 इंटू 10 रेज टू, अभी -34 प्लस अगर 14 करेंगे तो कितना मिलेगा? -20। तो 39.75 इंटू 10 रेज टू -20, या तो आप ऐसा बोल सकते हो कि 3.97 या तो 98 इंटू 10 रेज टू -19 जूल। अगर इसको आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है बच्चों, मैं आपको बोल दूं, जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 3.19 इंटू 10 रेज टू -19 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू -19 कर दीजिए। तो जो भी आंसर मिलेगा वो किस में मिलेगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। देखो अगर मैंने 3.98 डिवाइडेड बाय 1.6 किया तो मेरा आंसर आया 2.48, ओके। और 10 रेज टू -19 कट गया, सो व्हाट आंसर आई गॉट? 2.48 eV। याद रखो, जब भी जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड करो, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ओके, दूसरा क्या दिया है देखिए। हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाय सोर्स? अब देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छी तरीके से सुनना बच्चों। ये लेजर है और इसमें से ये लाइट आ रही है ऐसी, ठीक है। और इसमें क्या आ रहा है बच्चों? फोटॉन्स, ठीक है, फोटॉन्स एमिट हो रहे हैं। अब ये फोटोन की सारी एनर्जी मिला के जो बनी वो होगी एनर्जी ऑफ लाइट, ठीक है। अभी एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? एक फोटोन की तो 3.98 इंटू 10 रेज टू -19 जूल। समझ में आया कि नहीं? एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन इज इक्वल्स टू, क्या आंसर आया? 3.98 इंटू 10 रेज टू -19 जूल। ओके, लेट देयर आर
there are n photons emitted in 1 second. ओके मतलब सोचो कि हमें पता नहीं कितने फोटॉन्स है, तो सोचो कि n फोटोन आ गए, ठीक है। तो इसका मतलब एक फोटोन से इतनी एनर्जी आई, देयरफॉर व्हाट यू कैन से, देयरफॉर एनर्जी एमिटेड इन 1 सेकंड इज इक्वल्स टू, हम क्या बोल सकते हैं, n इंटू 3.98 इंटू 10⁻⁻19 नहीं बोल सकते। एक आदमी की ताकत इतनी है 3.98 इंटू 10⁻⁻19। ऐसे अगर दो आदमी आ गए तो कितनी ताकत आई, तो इसके दुगना हो गया। अगर n आदमी आ जाए तो n इंटू हो जाए, तो इतनी एनर्जी रिलीज हुई। और हमें एनर्जी दी गई है, देखो एनर्जी इमिटेड इन 1 सेकंड इतनी दी गई है, तो हम क्या बोल सकते हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, therefore n into 3.98 into 10 raised to minus 90 is equals to 2 into 10 raised to minus 3. So what is n? 2 into 10 raised to minus 3 divided by 3.98 into 10 raised to minus 90. Okay, तो अभी 2 upon 3.98 कितना होता है, 0.502, 0.502। अब ये 16 हो गया फोटॉन्स पर सेकंड। ओके, याद रखना बच्चों, ऐसे ही सॉल्व करना। या तो देखो मेरी बात सुनो, पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। अभी 1 सेकंड में देखो एक फोटोन तो आ नहीं रहा, अगर एक फोटोन आता तो सिर्फ एच लिखते, लेकिन एन फोटोन्स आ रहे इसलिए एन एच लिखेंगे। तो डायरेक्टली हम अगर अगर पावर दिया है तो, और हर बार आपको पावर दिया ही होगा, ऐसा मोस्ट ऑफ एग्जांपल्स में है। सो एन इज इक्वल्स टू आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, पी अपॉन एच। ये पी क्या है, या तो हम ऐसा बोल सकते हैं पावर अपॉन एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एक फोटोन की एनर्जी आप डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है। ओके चलिए अब नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम इज 2.14 eV, वर्क फंक्शन 2.14 eV। फाइंड द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर सीजियम एंड, ओके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पहले फाइंड करते हैं। तो फाई 0 इज इक्वल्स टू एच एफ 0। जब भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फाइंड करने को बोला जाए और वर्क फंक्शन हो, तो हमें पता है कि वर्क फंक्शन की एनर्जी मतलब कि एच एफ 0, और एच एफ 0 है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। सो फाई 0 अपॉन एच, ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, तो फाई 0 कितना है, 2.14। अभी वो ईवी में है, तो ईवी को हम को किस में कन्वर्ट करना होगा, जूल में। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻90, तो ऊपर का जूल में हो गया। एच की वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻⁻34। देखो इसकी वैल्यू जूल सेकंड में है, तो एच की वैल्यू जब मैं रिप्लेस करता हूं तो एनर्जी आपको जूल में रिप्लेस करनी है। याद रखो, कहीं पे लिख लो, व्हेन वी रिप्लेस वैल्यू ऑफ एच इन 6.625 into 10⁻⁻34। ओके, ऐसे जब हम रिप्लेस करें तो हमें क्या करना है, हमें जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नहीं, ओके देन वी हैव टू रिप्रेजेंट एनर्जी इन टर्म्स ऑफ जूल। ओके, तो अभी 2.14 इंटू 1.6 डिवाइडेड बाय 6.625 किया मैंने, तो मेरा आंसर आया 0.516 इंटू 10 पावर, अभी देखो ये 34 - 19 अगर करता हो तो क्या आंसर मिलेगा, 15 हर्ट्ज। तो 5.16 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। दूसरा क्या दिया है, ये तो ये हो गया। चलो अब बी की बात करते हैं। The wavelength of the incident light, wavelength of incident light, if the photocurrent is brought to zero by stopping potential of 0.6 volt. Stopping potential हमें दिया गया है 0.6 वोल्ट। बच्चों फॉर्मूला याद करो, क्या फॉर्मूला था, के ई मैक्स, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसकी, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की,
उसकी इज इक्वल्स टू हमने क्या लिखा था, EV0। ठीक है, और के ई मैक्स के बहुत सारे फॉर्मूला थे। एक काम करता हूँ, पहले मैं इस फॉर्मूला की एक लिस्ट आपको बता देता हूँ। मतलब एक बहुत बड़ा हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या? पहला तो के ई मैक्स मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू EV0, यहाँ पर V0 है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इज इक्वल्स टू HF माइनस HF0, या तो HC अपॉन लेमड़ा माइनस HC अपॉन लेमड़ा 0। जिस किसी में भी वैल्यू दी हो डायरेक्टली रिप्लेस करो और आंसर लेके आओ। इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, और जो जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो देखो अभी हमें क्या चीज दी है और क्या फाइंड करने को बोला है। वर्क फंक्शन हमें दिया है डायरेक्टली, फाइव जीरो इज इक्वल टू 2.14 ev। तो देखो हम ऐसा, और दूसरा क्या, हमें लेमड़ा फाइंड करने को बोला है ना, तो देखो हम ऐसा भी यूज कर सकते हैं, EV0 इज इक्वल टू HC अपॉन लेमड़ा माइनस 50। क्या कर सकते हैं, HC अपॉन लेमड़ा माइनस 50। देखना मैं अच्छी तरीके से कैसे रिप्लेस करता हूँ वैल्यू। ये 0.6 की वैल्यू में V0 के यहाँ रिप्लेस करता हूँ, तो ये हो गया 0.6 EV। बच्चों, अगर वोल्टेज को चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करो तो एनर्जी मिलती है। हाँ, हमने पहले भी देखा भी है पोटेंशियल में, तो पोटेंशियल इंटू चार्ज दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये 0.6 वोल्ट के साथ हमने ई को मल्टीप्लाई किया, तो 0.6 EV ये हमारी एनर्जी हो गई। अभी HC की वैल्यू कितनी है, 1242 EV/nm। ओके, उसको ऐसे रहने दो, लेमड़ा हमें फाइंड करना है, और 50 तो वो है 2.14 EV। देखो सारा EV EV का खेल है। ठीक है, समझ में आया? ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो क्या मिला हमें, 1242 EV/nm अपॉन लेमड़ा इज इक्वल्स टू, अब ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, 2.14 प्लस 0.6, so 2.74 EV। व्हाट आंसर वी गॉट, 2.74 EV। अभी मुझे EV नहीं चाहिए, मैंने EV को काट दिया। So what will be the lambda? Lambda is equals to 1242 nanometer divided by 2.74। समझ रहे हो? ओके, 1242 मैंने आपको बोला है। देखो अभी सब कुछ ईवी में है ना, इसीलिए हम HC की वैल्यू ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं, 1242 EV/nm। ठीक है, ये वैल्यू बहुत जगह हेल्प करेगी आपको, तो ऐसी वैल्यू रिप्लेस करने की आदत डाल दो। 1242 divided by 2.74. So what is the answer? 453.2. 453.2 nanometer, and we got the answer. ओके, चलिए अभी ये करते हैं, क्या दिया है पढ़ो। The wavelength of light in visible region is about 390 nanometer. Okay, so lambda V is a 390 nanometer. फॉर अ वायोलेट कलर, अच्छा मतलब विजिबल का अच्छा मैं वायोलेट लिख देता हूँ, अबाउट 550 नैनोमीटर फॉर येलो ग्रीन कलर। तो लेमड़ा येलो ग्रीन कितनी है, 550 नैनोमीटर। ओके, और अबाउट 760 नैनोमीटर फॉर रेड कलर। ओके, लेमड़ा रेड कितनी है, 760 नैनोमीटर। ओके, व्हाट आर द एनर्जी ऑफ फोटोन इन ईवी। देखो डायरेक्टली ईवी में पूछा है, तो डायरेक्टली हमें क्या करना है पता है, मैंने जैसे बोला कि E इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, HF। ठीक है, या तो HC बाय लेमड़ा। देखो अगर हमें वो स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और वो सब बोला है, वो बोला है, तो ये वाला बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, वरना सिर्फ इंसिडेंट लाइट के फोटोन की एनर्जी का और ऐसा फॉर्मूला है, तो वो डायरेक्टली आप ऐसा रिप्लेस कर सकते हो। HC की वैल्यू कितनी, 1242 EV/nm, अच्छा nm नैनोमीटर। अच्छा फिर क्या पूछा है, वायोलेट एंड, तो वायोलेट का यहाँ पर 390 रख दो। ओके, सो 390 नैनोमीटर, सो नैनोमीटर नैनोमीटर गॉट कैंसल्ड आउट, एंड 1242 डिवाइडेड बाय 390। ओके, तो इसका मतलब इसका आंसर आया बच्चों 3.18 EV। ओके, दूसरा हमें किसका फाइंड करना है, वायोलेट का,
फिर येलो ग्रीन कलर का। ओके, तो ये हो गया वायोलेट का बच्चों, एनर्जी ऑफ वायोलेट। अभी एनर्जी ऑफ येलो ग्रीन अगर करें तो 1242 EVANM। ठीक है, आज तो मैं इतनी बार इसको यूज करूंगा कि आपके दिमाग में ये अच्छी तरीके से चला जाना चाहिए। ठीक है, जब भी ईवी का काम हो तो 1242 को याद करो, 1242 divided by 550, so 2.25 EV, 2.25 EV। आपको बहुत ज्यादा वैल्यू रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, रेड एंड ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, अभी रेड का भी दिया है देखिए, तो एनर्जी ऑफ द रेड, रेड कितनी है, तो 1242 EVNM डिवाइडेड बाय क्या है 760। ओके, तो मैं कर रहा हूँ 1242 divided by 760, so I got answer 1.63, 1.63। ओके, चलो पहले का आंसर हमें मिल गया। ये जो हमने एच की वैल्यू और ईवी की वैल्यू ये सब रिप्लेस करेंगे तो बच्चों थोड़ा काम बढ़ जाएगा, इससे अच्छा है ऐसी वैल्यू रिप्लेस करो। ओके, अभी फ्रॉम विच ऑफ द फोटोसेंसिटिव सरफेस मटेरियल विथ वर्क फंक्शन लिस्टेड यूजिंग द रिजल्ट 1 2 and 3 of A can you build a photoelectric device that operates with a visible light? ओके, अभी देखो सीजियम है, सीजियम का वर्क फंक्शन कितना है 2.14, तो भैया सीजियम बोलेगा कि मुझे चाहिए 2.14 से ज्यादा। तो अभी देखो यहाँ पर आप फोकस मारो, 2.14 से ये ज्यादा है, 2.14 से ये EYG येलो ग्रीन भी ज्यादा है, लेकिन ये ज्यादा नहीं है। तो इसका मतलब इसका काम किससे बन जाएगा बच्चों, इसका काम वायोलेट से बन जाएगा और दूसरे किससे बन जाएगा, येलो से। ठीक है, रेंडमली मैं एक और लेके सिखा देता हूँ, बाकी सब आपको करने हैं। अभी देखो एक कॉपर का लेता हूँ, तो कॉपर का 4.65 है, तो ये बोलेगा भैया मुझे कम से कम 4.65 से ऊपर तो चाहिए ही चाहिए। तो इसमें से किसी का नहीं बनेगा, तो कॉपर का काम नहीं बनेगा। पहले तो सीजियम का बन गया, आओ देखें तो कहां तक बन सकता है। ठीक है, 3.18, 3.18 मतलब यस, सीजियम, पोटेशियम एंड सोडियम, इन तीन का काम बन सकता है, कैल्शियम का काम नहीं बन सकता। क्यों, कैल्शियम को 3.20 चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी हमारे पास 3.18 है, तो हम बोलेंगे भैया कैल्शियम हम तुम में से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते। अगर कैल्शियम में से नहीं निकाल सकते तो बाकी एटम का तो भूल जाओ, कैल्शियम, मोलिब्डेनियम, प्लम्बम, एल्यूमिनियम, मर्क्यूरी, कॉपर, सिल्वर, निकल, प्लेटिनम, ठीक है, उससे नहीं निकाल सकते। किससे निकाल सकते हो, सीजियम, पोटेशियम और तीसरा कौन सा है, सोडियम। ठीक है, और सोडियम में से तो अगर हम बात करें ना, तो सोडियम में से अकेला ये जो वायोलेट है ना वही निकाल पाएगा भैया। ठीक है, पोटेशियम में से 2.30 है, उसको कम से कम 2.30 चाहिए। ठीक है, तो हाँ इसको भी वायोलेट ही निकाल पाएगा। ठीक है, येलो ग्रीन है उसके पास तो 2.25 ईवी एनर्जी है, तो वो भी नहीं दे पाएगा। ठीक है, ऐसे सबका देखिए, बाकी सब में से तो नहीं होगा। ओके, चलिए अब एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। फाइंड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रेज। बच्चों कैलसी लेके बैठ जाओ, आपका काम शुरू। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा ये करना है, ये वैल्यू रिप्लेस करनी है एंड देन यू विल गेट दिस आंसर। मेरे पास डायरेक्टली आंसर है, मैंने एक बार सॉल्व करके रखे हुए हैं, आप मेरा विश्वास करो। ठीक है, मैं आपको मेथड दूंगा, बाकी काम आपको करना है। ओके, फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स-रेज प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलोवाट इलेक्ट्रॉन्स। तो बच्चों अगर हमें एनर्जी फाइंड करनी है तो मैंने बोला कि आपको इलेक्ट्रॉन के साथ ई मल्टीप्लाई, किलोवाट के साथ ई मल्टीप्लाई करना है, सॉरी। ओके, तो मतलब कि 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी आपको चाहिए, तो आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो एक काम करते हैं, इज इक्वल्स टू हम क्या रखते हैं, एच एफ। अभी 30 किलो का मतलब हुआ 10⁻³ अब यहाँ पर एफ है ना, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इलेक्ट्रॉन को 1.6 इंटू 10⁻⁻90 इज इक्वल्स टू एफ, और डिवाइडेड बाय एच करना होगा, तो एच की वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻⁻34। ठीक है, तो मैंने आपको एफ कैसे फाइंड करना है वो सिखा दिया।
फिर लेमड़ा, तो लेमड़ा इज वेरी सिंपल, लेमड़ा इज ए सी बाय एफ। अगर फ्रीक्वेंसी मैक्स है तो फ्रीक्वेंसी अगर मैक्स है तो ये श्योर है लेमड़ा विल बी मिनिमम। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का मैं जो आपको आंसर बोलता हूँ फ्रीक्वेंसी का, वो होगा 7.24 इंटू 10⁻18। और लेमड़ा मिनिमम, मिनिमम लेमड़ा का जो आंसर होगा वो होगा 0.041 नैनोमीटर। ओके, चलिए पॉज करके पहले इसको नोट कर लीजिए। ओके, ठीक है। आज मैं आपको ये जो 11.1 हमारा हुआ 11.10 तक करवाने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपके 11.10 तक हो गए तो इस वीडियो को देखने का कोई मतलब नहीं बनता। ओके, ठीक है। वर्क फंक्शन ऑफ द सीजियम मेटल इज 2.14 eV। वर्क फंक्शन दिया है कितना, 2.14 eV। When light of frequency 6 into 10 raised to 14 hertz इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस। अच्छा, वो इंसिडेंट वाला आया बच्चों, ये दो प्लेट थी ना, हाँ, इस पर से लाइट इंसिडेंट होती थी और इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते थे, वो वाला केस। ठीक है, तो ये जो लाइट इंसिडेंट हुई उसकी फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है, कितनी है, 6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ठीक है, इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस, फोटो एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अकर, व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो सबसे पहले बच्चों के मैक्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, एच एफ माइनस 50। ठीक है, देखो जैसे वैल्यू दी गई है ना वैसे मैं पुट करता हूँ। यहाँ पर ई प्रोवाइडेड को आप एच एफ लिख सकते हो, एच सी अपन लेमड़ा लिख सकते हो। ठीक है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, या डायरेक्टली अगर ई प्रोवाइडेड दिया है तो उसको भी लिख सकते हो। यहाँ पर 50 लिख सकते हो, एच एफ 0 लिख सकते हो, एच सी अपन लेमड़ा 0 लिख सकते हो। ठीक है, तो मतलब कि जो भी आपको फाइंड करना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अभी एच एफ जो है, एच एफ, ठीक है, वो एनर्जी किस में आएगी बच्चों, ये एनर्जी जूल में आएगी। तो मुझे चाहिए किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्यों, क्योंकि वो थोड़ा अच्छा रहेगा। क्यों, क्योंकि 50 ईवी में दिया है ना, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, यहाँ पर 6.625 इंटू 10⁻−34 और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दी है, 6 इंटू 10⁻40। ये हो गया हमारा जूल में आंसर। डिवाइडेड में मैं क्या कर दूंगा, 1.6 इंटू 10⁻−19, तो ये आंसर हमारा हो गया ईवी में। ठीक है, समझ में आया, किसमें हो गया हमारा आंसर, ईवी में। और माइनस वर्क फंक्शन कितना दिया है, 2.14। तो ये करके आपको मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मिलेगी 0.34 ईवी। विश्वास करो बच्चों, पक्का मिलेगी, कितना, 0.34 ईवी। स्टॉपिंग पोटेंशियल, इट्स वेरी सिंपल, यू नो। देखो एनर्जी में से अगर आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, यहाँ पर आप ई वी जीरो डालो सीधा, तो यहाँ ई ई कैंसिल हो गया। सो व्हाट यू विल गेट एज अ स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.34 वोल्ट डायरेक्टली। क्या मिलेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, 0.34 वोल्ट। ओके, और मैक्सिमम स्पीड ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, हाँ ये बात है। अब कैसे करें, तो हाफ एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻−31 और v स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जूल में होनी चाहिए, किसमें, जूल में, भूलना मत। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी बच्चों, मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड जो आप फाइंड करोगे वो आपको मिलेगी, वी मैक्स विल बी 344 किलोमीटर पर सेकंड। मैंने क्या बोला था, कैलसी लेके बैठ जाओ, आपको सॉल्व करना है। अब बच्चों ये जो वी मैक्स को सब्जेक्ट बना के कैसे करना है, ये तो इस स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड में तो एटलीस्ट यू शुड नो। ओके, सो पॉज इट एंड यू कैन नोट दिस। ओके, ठीक है, चलिए मैं इरेज करना शुरू करता हूँ। तब तक आप अगर 11.3 रीड करना चाहो कर सकते हो। ओके, यहाँ पर जो हमने फॉर्मूलाज यूज किए आज वही फॉर्मूला सारे 10 एग्जाम्पल में होंगे। अब कोई नया फॉर्मूला नहीं आने वाला, कोई नहीं। ओके, अब तक जो फॉर्मूला यूज किया वही आएगा। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब यह था
कि पहले आप ट्राई करो। ओके, द फोटोइलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन अ सर्टेन एक्सपेरिमेंट इज 1.5, मतलब कि V0 दिया गया है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? अरे भाई, हमें ये ईवी दिया है तो हम क्या बोलेंगे के ई मैक्स इज इक्वल्स टू ई वी जीरो। तो इलेक्ट्रॉन के साथ किसको मल्टीप्लाई कर दिया? 1.5। सो वी गॉट 1.5 eV डायरेक्टली। बच्चों ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें एनर्जी मिल गई, और अगर आपको जूल में चाहिए तो 1.5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल कर दो, यू विल गेट आंसर इन द जूल। ओके, बहुत बढ़िया सम था। क्यों इतना जल्दी हो गया? इसीलिए। हाँ, और एक याद हो गया ना आपको कि अब वोल्टेज के साथ अगर आप इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको डायरेक्टली एनर्जी मिल जाती है। कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी। ओके, चलिए। So we have calculated 11.3 also. Now 11.4. A monochromatic light of 632.8 nanometer. चलो लैम्बडा नैनोमीटर में आया, मतलब कि EVNM वाला मुझे याद आया। Is produced by the helium neon laser. The power emitted is 9.42 milliwatt. देखो पावर आया, मतलब कि नंबर ऑफ फोटोन वाला क्वेश्चन आ सकता है। 10⁻³ वोट, इसको मैंने बोला था 9.42 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकंड। सोचो। ओके, फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ ईच फोटोन इन लाइट बीम। अच्छा, तो एनर्जी कैसे? पहले क्वेश्चन में एच एफ हमने लिया था, यहाँ पर मैं एच सी लूंगा, एच सी अपॉन लेमड़ा ऐसा लूंगा। क्यों? बिकॉज इट इज गिवन इन द लेमड़ा। अभी एच सी की वैल्यू 1242 EV/m डिवाइडेड बाय लेमड़ा की वैल्यू 632.8 नैनोमीटर। समझ में आया? तो नैनोमीटर नैनोमीटर कैंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको अच्छी तरीके से? हाँ, ओके। और अगर इसको आप जूल में कन्वर्ट करोगे तो जूल में अगर कन्वर्ट करना है तो ई की वैल्यू रख देनी है। ठीक है, वरना 1242 अपॉन 632.8, so you will get answer 1.96 eV। ठीक है, और अगर आप इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो, कौन आपको रोक रहा है? ठीक है, सो व्हाट आंसर यू विल गेट? 3.14 इंटू 10⁻⁻19 जूल। दिस इज एनर्जी ऑफ वन फोटोन। अभी हमें मोमेंटम भी फाइंड करना है बच्चों। मोमेंटम इज इक्वल्स टू एच एफ अपॉन सी हमने किया था। कहने का मतलब एच सी अपॉन लेमड़ा इंटू सी, ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू ये जो एच सी अपॉन लेमड़ा है, ये 3.14 इंटू 10⁻⁻19, सो 3.14 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई सी, तो 3 इंटू 10⁸ कर दो, आपको क्या मिलेगा? मोमेंटम। अच्छी तरीके से याद रखो, मोमेंटम इज इक्वल्स टू एच एफ अपॉन सी होता है। ओके, सो 1.05 into 10⁻⁻27 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ओके, दूसरा क्या है? हाउ मेनी photons per second on an average arrive at the target irradiated by the beam? Assume that beam to have a uniform cross section which is less than target area। बच्चों जैसा कि मैंने बोला था, ये आया, ये पावर, ये मोमेंटम था, ये वाला। अभी पावर इज इक्वल्स टू NHF अपॉन 1 मैंने याद करने को बोला था। ओके, तो n इज इक्वल्स टू क्या होगा? बोलो। n इज इक्वल्स टू पावर अपॉन HF होगा। अभी पावर आपको दिया है कितना? बोलो। 9.42 इंटू 10⁻⁻³ 9.42 इंटू 10⁻⁻³ और HF बोलो या HC अपॉन लेमड़ा बोलो, कुछ भी बोलो, बोलना चाहो आप बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो अभी देखिए क्या आंसर मिलता है। आई थिंक ये 314 जा 942, 14 3 जा, हाँ ऐसा हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? ओके, सो व्हाट आंसर यू विल गेट? 3 इंटू 10⁻16 पर सेकंड। ओके, अभी सी
ये वाला बी था बच्चों, ये वाला ए था। नाउ व्हाट इज सी? हाउ फास्ट डज हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रैवल इन ऑर्डर टू हैव अ सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ फोटोन? अरे ये मोमेंटम है, मोमेंटम कहाँ आ गया? 1.05 इंटू 10 रेज टू माइनस 27। ओके, तो 1.05 इंटू 10 रेज टू माइनस 27 इंटू मास इंटू वेलोसिटी कर दो, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 1.05 इंटू 10 रेज टू माइनस 27 डिवाइड बाय मास। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होता है? 1.67 इंटू 10 रेज टू माइनस 27। तो बच्चों ये कट हो गया और आपको आंसर क्या मिलेगा? 0.63 मीटर पर सेकंड। ओके, ये हो गया सी। मोमेंटम ही तो हमें इक्वेट करना था। ओके, चलिए लिख लिया। हाँ, ओके, मैं इरेज कर देता हूं। एक काम करता हूं, थोड़ा ऊपर ले लेता हूं ताकि आप अगला एग्जाम्पल तब तक पढ़ पाओ और सॉल्व भी करना शुरू कर दो। ठीक है, तब तक मैं अपना काम खत्म कर लूं क्या? ओके, अब शायद आपको धीरे धीरे पता पड़ने लगा है। ठीक है, और आप मेरे मेथड के साथ ढलने लगे वजह तुम हो। बहुत ज्यादा सॉन्ग नहीं गाने का रे। ओके, चलिए 11.4 हमने किया, अभी 11.5। The energy flux of sunlight reaching in the surface of the earth is, energy flux of surface is nothing but intensity। ये क्या है बच्चों? 1.388 इंटू 10 रेज टू 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अभी एक और इंफॉर्मेशन आपके लिए, पहले तो सिर्फ वॉट था, अब पर मीटर स्क्वायर आ गया, इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं इन 1 मीटर स्क्वायर एंड in 1 second energy emitted is क्या? 1.388 into 10 raised to 3 joule। ओके, हाँ। How many photons nearly per square meter are incident on the earth per second? Assume that the photons in the sunlight have average wavelength 550 nanometer। ओके, अभी बच्चों हमने थोड़ी देर पहले देखा कि क्या है कि देखो ये है, 1 सेकंड में हमें देखना है ना, और 1 मीटर स्क्वायर में ही देखना है। सो व्हाट यू कैन से, n फोटॉन्स है, एक फोटोन की एनर्जी कितनी? hc/λ। तो n फोटॉन्स की एनर्जी कितनी? nhc/λ। और ये एनर्जी जो है वो कितनी दी गई है आपको? 1.388 इंटू 10 रेज़ टू 3 जूल। तो इसका मतलब n इज इक्वल्स टू 1.388 इंटू 10 रेज़ टू 3 इंटू लैम्बडा डिवाइडेड बाय एच सी। लैम्बडा किसमें है? नैनोमीटर में है। ठीक है, देखो 1.388 इंटू 10 रेज़ टू 3, लैम्बडा नैनोमीटर में है, तो मुझे मजा आ रहा है। क्या आपको मजा आ रहा है? हाँ, एच सी की वैल्यू रखो 1242। अच्छा, मैं ईवी की जगह पर मैं 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19 लिख दूं, चलेगा? नैनोमीटर को वैसे रेंज देता हूँ, तो ये नैनोमीटर कट हो गया एंड यू विल गेट डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ एन। ओके, मजा आ गया ना बच्चों? एंड व्हाट विल बी द आंसर? इट इज 4 इंटू 10 रेज टू 21। क्या आंसर मिलेगा? 4 इंटू 10 रेज टू 21 पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ओके, चलो लिख लो जल्दी से। पोस्ट करके लिख लिया? ओके, चलिए ट्राई करो बच्चों 6 नंबर का, अगर हो जाए ठीक है एनसीईआरटी में पीछे से आंसर मैच करो। अगर हो जाए, मैं भी वहीं से बोल रहा हूँ बच्चों, ठीक है, मैंने सॉल्व करके रखे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मेरा विश्वास करो। ओके, हाँ, तो इसका मतलब क्या है? देखो क्या मैं पहले से सीख के आया हूँ? नहीं, सबको सीखना पड़ता है, मैंने भी सीखा है। ठीक है,
तो कहने का मतलब क्या है कि आप तो अच्छी तरीके से सीख सकते हो, आप तो मेरे से क्या कहाँ ज्यादा होशियार हो, बहुत ज्यादा होशियार हो, बहुत। ठीक है, तो कर ही सकते हो। ओके, जापानीज थिंकिंग, इफ एवरीवन कैन डू देन यस आई ऑल्सो कैन डू, एंड इफ नो वन इज डूइंग देन आई शुड डू। कोई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब मुझे करना पड़ेगा यार, सबको प्रॉब्लम हो रही है ऐसा। इंडियन थिंकिंग क्या है, अगर सबको आ रहा है ओके तो करने दो सबको, मुझे क्या है ऐसा। और अगर कोई नहीं कर रहा है अच्छा तो मैं क्यों करूं ऐसा। ठीक है, लेकिन ऐसा मत रखो बच्चों। इन एन एक्सपेरिमेंट on photoelectric effect, the slope of the cutoff voltage versus frequency of incident light is found to be 4.12 into 10 raised to minus 15 volt second. Calculate the value of Planck's constant. देखो, इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। यहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर वोल्टेज, और अगर आपको पता हो तो हमने ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया था। पता है कुछ आपको, या मैं याद दिलाऊं, EV0 इज इक्वल्स टू HF माइनस HF0। So V0 is equals to HF upon E minus HF0 upon E। तो इसको हमने Y is equals to MX minus C। तो ये Y है, ये V0 है, X है वो F है। तो ये H upon E जो है ना वो M है, और M का मतलब होता है स्लोप। तो हमें स्लोप ही तो दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि H अपॉन D आपको दिया है, H अपॉन E कितना, 4.12 into 10 raised to minus 15। So it's very simple, H is equals to 4.12 into 1.6 into 10 power minus 15 into 10 power minus 19। देखो मैंने दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, वरना मेरे सर पे चढ़ जाओगे, क्यों सर अभी आपने पावर नहीं लिखा। So yes, your answer will be 6.59 into 10 power minus 34 joule second। Okay, it's very simple। Okay, बहुत ही अच्छा सवाल। अगर आपको कंसेप्ट आ रहा है तो करेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो सब बाउंस जाएगा। ओके, चलिए। आई थिंक यू हैव कैलकुलेटेड दिस। अच्छा, हाँ अभी मुझे थोड़ा रियलाइज हुआ, मुझे नीचे से इरेज नहीं करना चाहिए, मुझे ऊपर से इरेज करना चाहिए। नहीं, वैसे तो आप ये वीडियो का ये एडवांटेज ये है कि आप थोड़ा पीछे जाकर भी पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, इतना ऐसा कुछ नहीं है। ओके, लाइव में होता तो बच्चे बोलते सर थोड़ी देर रहने दो हमें लिखना है। ओके, 11.7, 100 watt sodium lamp radiates energy uniformly in all directions. The lamp is located at the center of the large sphere that absorbs all the sodium light which incident on it। चलो, ये सोडियम लैंप है और ये क्या है, लार्ज स्फीयर। तो सारी डायरेक्शन में उसकी लाइट जा रही है। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, चलिए। The wavelength of the sodium light is 589 nanometer। लैम्बडा दिया है कितना, 589 nanometer। Okay, what is the energy per photon associated with the sodium light? अरे E is equals to Hc अपन लैम्बडा करो, नैनोमीटर, मुझे Hc का 1242 eVnm याद आ गया, और ये हो गया 589 नैनोमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे तरीके से। सो योर आंसर विल बी नियरली 2.11 eV। और आपको अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो 1.6 into 10 raised to minus 19 से कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर दूसरा, ये तो हमारा ए था, अब बात करते हैं बी की। एट व्हाट रेट आर फोटोन डिलीवर्ड टू द स्फीयर। क्या आपको पावर दिया, देखो, तो पावर इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला था, NHF। तो N इज इक्वल्स टू पावर अपॉन HF। तो पावर अभी आपको F नहीं दिया है तो टेंशन मत लो, Hc अपॉन लैम्बडा। सो यू हैव अ वैल्यू ऑफ पावर, यू हैव अ वैल्यू ऑफ लैम्बडा, Hc, एवरीथिंग। ओके, H की वैल्यू 6.625 में रिप्लेस करना। ओके, और आपको आंसर मिलेगा। तो आपको आंसर जो मिलेगा वो है 3 into 10 raised to 20, 3 into 10 raised to 20 पर सेकंड। ओके, ठीक है, चलिए, कर दिया। हाँ बच्चों, वैसे तो इस चैप्टर के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, वो 30 एग्जाम्पल्स। तो आज का वीडियो 10 तक है, फिर अगला वीडियो भी आएगा, और मुझे नहीं लगता कि अगले वीडियो में भी 34 तक हम जा पाएंगे।
ठीक है, आई विल ट्राई एट माई लेवल बेस्ट। अगर नहीं हो पाता तो इसके बाद भी एक वीडियो बनेगा। ओके, ठीक। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ सर्टेन मेटल इज दिस। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी गई, कितने दिनों के बाद तेरे दर्शन हुए रे। If light of frequency 8.2 into 10 raised to 14 hertz incident on it, ओके, जो इंसिडेंट लाइट है वो कौन सी है, 8.2 into 10 raised to 14 hertz. Predict the cutoff voltage of the photoelectric emission, मतलब V0। अरे रे, EV0 is equals to HF minus HF0 करो रे, तो आपको V0 क्या मिलेगा रे, तो HF माइनस HF0 अपॉन E। H की वैल्यू क्या है रे, 6.625 इंटू 10 पावर माइनस 34। ओके, इसको कॉमन निकाल लिया अभी, F माइनस F0, तो 8.2 माइनस 8.2 माइनस 3.3, सो 4.9। देखो, एक बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी चाहिए, यहाँ पर F ग्रेटर देन F0 है, इसीलिए यह पॉसिबल हो सका। अगर F लेस देन F0 होता तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते और उसको स्टॉप करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। खैर, ठीक है, वो तो आपको समझ में आ गया होगा। सो हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड द वैल्यू विल बी द 2 वोल्ट। कितनी होगी, 2 वोल्ट। ओके, चलिए लिख लीजिए फटाफट। कौन सा एग्जांपल था बच्चों, 11.8। ओके, हाँ, मैं इरेज कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर इरेज क्यों करते हो, उतना टाइम क्यों खराब करते हो। एक काम करो ना, नीचे कर दो। ओके, ऐसा भी कर सकते हैं, ये बात भी सही है, एक बच्चे ने ऐसा सजेशन दिया है। ओके, चलिए, द वर्क फंक्शन फॉर सर्टेन मेटल इज 4.2 eV। चलो, वर्क फंक्शन कितना है, 4.2 eV। Will this metal give photoelectric emission for incident radiation of wavelength 330 नैनोमीटर। अच्छा, एक काम करते हैं, E प्रोवाइडेड जो है उसका फॉर्मूला Hc अपॉन लेमडा है, तो Hc 1242 eVnf डिवाइडेड बाय 330 नैनोमीटर, तो ये चलेगा। ओके, अभी 1242 डिवाइडेड बाय 330 करता हूँ, क्या करता हूँ, 1242 divided by 330, so I got answer 3.76 eV। ठीक है, ये जो मेटल है वो क्या बोल रहा है कि भैया मुझे तो 4.2 कम से कम चाहिए, उससे कम तो नहीं चलेगा। और ये प्रोवाइडेड वाला क्या बोल रहा है, भाई मेरे पास तो 3.76 ही है। सो व्हाट वी कैन से दैट E provided is less than 50, therefore no photo emission will be there, no photo emission will be there। ओके, चलिए, वैसे तो मैंने बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में लिखा है, पर मैंने साथ में बोला भी है, इसलिए आप डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, मतलब कि वो सफिशिएंट नहीं है बच्चों, तो नहीं होगा ना। हाँ, ओके, उसको जितना चाहिए उतना नहीं दोगे तो वो बहुत, मतलब कि क्या है, आलसी है, पहले से बोल रखा है, कंडीशन वाला है कि अगर इतना दोगे तो ही बाहर निकलूंगा भैया। अच्छा, the light of frequency 7.21 into 10 raised to 14 hertz incident on the metal surface। अच्छा, कितनी है, 7.21 into 10 raised to 14 hertz। इलेक्ट्रॉन्स विथ मैक्सिमम स्पीड, अच्छा क्या बात है, Vmax दी है, कितनी, 6 into 10 raised to 5 मीटर पर सेकंड, ejected from the surface। What is the threshold frequency of the photo emission of the electron। अरे F0 पूछा है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो हाफ mv² मैक्स इज इक्वल्स टू HF माइनस HF0। ठीक है, तो हाफ m की वैल्यू इलेक्ट्रॉन की 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31। वेलोसिटी कितनी दी गई है बच्चों, वेलोसिटी 7 वाली है, नहीं 6 वाली है।
अच्छा, तो मैं यहाँ पर 7 जो है इसको इरेज कर देता हूँ। 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। 10⁵ का स्क्वायर, क्या आपने 10⁻25 बोला? अच्छा, पढ़ दूंगा एक। हाँ, इज इक्वल्स टू एच एफ माइनस एच एफ जीरो। एच की वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻34 इंटू एफ की वैल्यू 7.21 इंटू 10⁻14 माइनस यहाँ पर h की वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻34 और f0 की वैल्यू एज इट इज। ओके, या तो ऐसा करो 6.625 इंटू 10⁻34 को कॉमन निकाल के इससे डिवाइड कर दो। ओके, एंड यू विल गेट आंसर ऑफ f0 as 4.73 into 10⁻14 हर्ट्ज। ओके, ठीक है बच्चों, तो आज हमने यहाँ तक किया एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व नेक्स्ट एग्जांपल्स। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।